अरे यार कहाँ रह गई थी? आधे घंटे से भटक रहा हूँ इस मार्केट में। मैं तुम्हारी तरह सेठानी नहीं हूँ, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तुमने 2-4 नौकर नहीं रखे मेरे घर पे, तुमने ही मेरी नौकरी छुड़वा दी। अब बॉस मुझे फिर से नौकरी पे नहीं दे रहे, क्या करूं मैं? सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम और तुम्हारे ये झूठे वादे तुम्हारे पास ही रखना। आज तक एक भी वादा पूरा किया तुमने? बिना नौकरी के इतना सारा रेंट, इतने सारे खर्चे कैसे मैनेज करूं मैं? एक काम करो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वो जो तुम फ्लैट दिलाने का वादा किया था ना, वो पहले दिला दो, समझे? जिनके रोज रोज फोन आते रहते हैं और पगड़ी के 50,000 रुपए देने हैं मुझे, कैसे सब करूंगी मैं? कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे लाओ, पर मुझे ये पैसे चाहिए ही चाहिए, बस। अच्छा सुनो, रिलैक्स। एक काम करते हैं, तुम्हें ठंडा पिलाता हूँ, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, फिर सोचते हैं क्या करना है। माइंड तो कर दो, चले? अब इसे कैसे बताऊं घर पे क्या महाभारत चल रही है? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई सब क्यों मजाक कर रहे हो? कुछ तो सोच समझ के बोलो। नहीं 4 महीने हुए सामान लिए हुए, ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ, एकदम नया जैसे सामान है। सामान की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। नहीं भाई साहब, ऑलरेडी मैंने भाव बहुत कम बोला है, इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं करता हूँ आपको, मैं फोन करता हूँ। तो पार्लर का सामान बेचने पर उतर आया तुम? ऐसी क्या आग लगी है पैसों की, या फिर गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाने के लिए कम पड़ रहे हैं तुम्हें? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे मतलब, अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा, तो शायद तुम्हें भूल रहे हो कि ये पार्लर मेरा भी है, बराबर की हिस्सेदार हूं मैं इस पार्लर में, और मुझसे पूछे बगैर तुम पार्लर का एक भी सामान नहीं बेच सकते, समझे? अब तुम बताओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? हा? तुम्हारी इतनी रोकूंगी भी और टोकूंगी भी, और आगे से मुझे छूने की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, तुम्हारी मोहताज नहीं हूं मैं। और पार्लर के बारे में तुम जो भी सोचोगे मुझसे आके पूछोगे, समझे? बहुत हिम्मत पड़ गई है इसकी, इससे तो बाद में देख लूंगा। फिलहाल पैसे का कहां से जुगाड़ करूं? लालिमा, रहमत वो यहां से गुजर रहा था तो मिठाई की खुशबू खींच लाई मुझे। कैसी हो लालिमा? मैं बताता हूं तुम कैसी हो। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। जब तुम्हें देखा कि सूरज भैया नहीं मानने वाले, अड़ गए हैं, तो त्याग की देवी बन गई और सबका मन जीत लिया। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी असलियत अभी भी पता है मुझे, और वो असलियत अगर राठी परिवार को पता चल गई, शक्ल नहीं देखेंगे तुम्हारी। ये वीडियो अभी भी है मेरे पास। वैसे अंदाजा तो लग ही गया होगा किस लिए आया हूं मैं। किस्त भरने का टाइम हो गया है, तो मेरा मुंह बंद रखना है तो किस्त तो भरनी पड़ेगी। चलो एक सेकेंड। दिवाली का टाइम है और तुम तो जानती हो कि खर्चा कितना होता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए मेरे पास सिर्फ यही है। तो मिल गई तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत।
यकीन नहीं हो रहा मुझे कि तुम राठी परिवार के सदस्य हो, सूरज राठी के भाई हो, जिसकी अच्छाई ने मेरी बुराई तक को झुका दिया। और तुम? लालिमा को अब इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाबो, सॉरी। क्या बात है, घर पे अपनी पत्नी पर मर्दानगी दिखाने वाला आदमी आज अपनी गर्लफ्रेंड से कान लाल करवा के आ गया। ज्यादा बकवास करने की रेमली भी नहीं जले जे देख मोहित, तू और अठे? हाँ बाबू। दोपहर हो गई, पत्नी बेचारी संध्या कैसे अकेले घर संभाल रही होंगी। अच्छा जे देख, जे थालियां ना पूजा के वास्ते लिए, तू भी देख ले। इमली भी नहीं, एक काम कर, घर के वास्ते ना तू दीपक देख ली, घना काम बचा है दिवाली के वास्ते। और के अबो, हाँ, अगर वो खरीदारी हो गई तो मैं जाऊं? वो दरअसल कुछ काम निपटाने हैं ना, इसलिए। मैं जानू छोरा, तू घरा जाके बीननी की मदद करना चाहे, जे तो होने न दूंगी। एक काम कर, के? तू घरा के वास्ते ना आकाश कंदील देख ली। जी। लालिमा, अब जो मैं करूंगा उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, और इस काम के लिए सूरज भैया सबसे आसान जरिया है। सूरज भैया, मोहित, वो मुझे आपसे बात करनी थी कुछ। आना, बैठ बैठ। बैठ बैठ। मोहित, ये ले, जलेबी खा। अरे लेना, खा। एक मोहित, हाँ अब बोल, क्या बात है? भैया वो बात कुछ ऐसी है कि जिसके लिए मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तकरीबन 50,000 चाहिए थे। 50,000? हाँ भैया, अभी के अभी चाहिए। देख मोहित, एक मिनट, तो एक काम कर, मुझे 1 महीने का टाइम दे, मैं इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? नहीं भैया, टाइम ही नहीं है मेरे पास। मुझे पैसों की अभी सख्त जरूरत थी, और 1 महीना नहीं रुक सकता मैं। आखिर ऐसी क्या बात है मोहित, जो तू 1 महीना रुक नहीं सकता? भैया वो पार्लर का कुछ सामान लिया था मैंने, तो उसका उधार चुकाना था। उसको एकदम से जरूरत पड़ गई पैसे की, तो कोई बात नहीं, उसको बोल दे कि हम 1 महीने मतलब 15-20 दिन के अंदर दे देंगे, ठीक है? चिंता ना कर। जानता हूँ भैया आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन भाभो के पास तो है ना, उन्होंने अपने लिए जोड़ के रखे हुए हैं। आप एक काम कीजिए, वो पैसे दिलवा दीजिए, मैं चुका दूंगा पैसे। मोहित, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हैं? भाभो और बाबा सा के पैसे, वो उनके पैसे हैं, और तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं पैसों को हाथ लगा दूंगा? मोहित, भाभो और बाबा सा ने जिंदगी भर हमारे लिए किया है। हम सब भाइयों को एक एक दुकान दिलवा दी, तो अब उनके जोड़े हुए पैसों को हाथ क्यों लगाएं हम? इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, समझा? जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन मैं भी कोई पैसे खा के भाग नहीं जाऊंगा, पाई चुका दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मोहित, मैं तुझे अपनी बात पे यकीन कैसे दिलाऊं? आप देखना, ठाकुर जी की कृपा से दुकान अच्छी चल रही है। बस 1 महीने का समय, उसके बाद इंतजाम करके दे दूंगा तुझे,
समझा? दुकान दुकान नहीं है ये, ठेला है ठेला। और आपको लगता है ये ठेले से आप 50,000 रुपए कमा लोगे, वो भी इतने कम समय में? इस ठेले से 2 वक्त की रोटी निकल जाए ना, वो ही बहुत है। जोड़ तोड़ करके ना कुछ पीसे लालिमा के ब्याह के वास्ते संभाले, जे तू लाकर में रख लिए। सच बोलो तो लालिमा की ब्याह की जिम्मेदारी ना इसी लागे है जहाँ छवि का ब्याह करना हो। उस छोरी ने इस घर के वास्ते बहुत कुछ किया है। मैं तो बस यही चाहूं कि उसका ब्याह बढ़िया से घर में और बड़ी धूमधाम से होवे। संभाल कर रख लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभू, आपकी ये इच्छा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। लालिमा की शादी उसकी पसंद से पूरे रीति रिवाजों के साथ हो, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम। तू है फिर हमारे को की चिंता। मीना, अरे ओ मीना, अरे मीनुड़ी कहाँ है तू? बाहर निकल। अरे मिश्री की माँ, मीनुड़ी जल्दी आ नीचे। अरे क्या हो रहे, क्या हो? अरे बाबा मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, पहले तू बता मीना का है। अरे पापा, वो आज पहाड़ी वाले बाबा का जुलूस है ना, तो मम्मा उधर ही गई है। क्या कह रही थी कि कल तक वापस आ जाएगी। जब मुझे इस मीना की जरूरत पड़ती है ना, गायब। बाबू मैं सच कहता हूँ, इस पहाड़ी वाले बाबा की वजह से ना बहुत नुकसान हुआ है मेरा। अभी भी अच्छा मौका मेरे हाथ से गवा रहे हैं पहाड़ी वाला बाबा। के पहले बुझा रही हो? साफ साफ बता क्या बात है? अरे भाबो बात ही कुछ ऐसी है, हमारे पुष्कर में ना कुछ टूरिस्ट आने वाले हैं, तो और उन टूरिस्टों को ना हमारा राजस्थानी पहनावा बड़ा पसंद आ गया है। और उन टूरिस्टों का जो गाइड है ना, वो मेरा खास दोस्त है भाबो, और उसने मुझसे कहा कि विक्रम तू टेंशन ना ले, मैं इन सब की खरीदारी ना तेरी ही दुकान से करवाऊंगा। भाबो मैं क्या बोलूं, आज दुकान में सारे लोग ना छुट्टी लेके घर पे बैठ गए, कोई है ही नहीं काम करने को। मैं कैसे काम करूंगा भाबो? पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मिश्री सब संभालेगी। मिश्री कुछ नहीं संभालेगी, क्योंकि इन लोगों को संभालने के लिए एक अनुभवी इंसान चाहिए। विक्रम भैया, राठी परिवार किसी से कम है क्या? हम सब संभालेंगे दुकान। क्यों मोहित भैया, आप भी संभालेंगे ना दुकान? हाँ भैया, पूरा परिवार साथ में ही है। हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं। भाभी थैंक यू। हाँ थैंक यू, आप होती हैं तो सब में हिम्मत आ जाती है। क्यों बाबू? अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप लोग तब तक आओ, तब तक जाके मैं दुकान में सारी तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है? मैं भी आ रही हूँ। एक से बढ़कर एक बढ़िया हमारे घर में। सारे घर वाले विक्रम भैया की मदद में बिजी हैं। जल्दी तो कोई घर नहीं आने वाला, बेटा यही मौका है, चल के अपना काम निपटा ले। Can you show me this pink one? जे लेरिया। लेरिया। हाँ। गुड 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 गुड। Do you know English? नो नहीं, मने आवे इंग्लिश आवे इंग्लिश आवे। हाँ। मैं इंग्लिश का मम्मी पापा हूँ संतोष देख, इंग्लिश सीख ले तू भी। अब फॉरेन जाएगी तो क्या करेगी? वहां तो सोना बैठना उठना अब सारा इंग्लिश में हो गए है। इंग्लिश नहीं सीखेगी तो तेरा तो भगवान ही मालिक है। लीजिए लीजिए लीजिए। दिस इज वेरी नाइस।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।